भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए भूषण कुमार राय। नई दिल्ली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस की विचारधारा और उनके कार्यों से प्रभावित होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजसेवी भूषण कुमार राय रविवार को राष्ट्रीय लोजपा में शामिल हो गए। पशुपति कुमार पारस ने उनका पार्टी में स्वागत किया। पीसी का मेन मकसद था कि रिसेंटली पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया भी था और अभी भी स्टैंड है उस डिसीजन पर कि पांचों स्टेटों में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है पार्टी फुल फ्लेज मूवमेंट के साथ एनडीए पार्टनर्स को फुल फ्लेजेड समर्थन दे रही है। अब उसी में मणिपुर में कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ का कुछ निकला था, जिसके बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो हमारी महिला की नेशनल सेक्रेटरी थी रुचिता शर्मा जी, तो उसको शी वाज सस्पेंडेड फॉर 5 years। तो उसके बाद वो यहाँ पर आई, पार्टी के कार्यालय में आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने की बड़ी कोशिश की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी फ्रेम की, 5 मेंबर कमेटी, उसके बाद 3 मेंबर कमेटी जिसकी चेयरमैनशिप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद थे। तो उसमें फाइनलाइज हो गया, कल कमेटी बनी। आज उसके बारे में कमेटी ने मीटिंग की, रिकन्सिडर किया उसका और सस्पेंशन उसका रिवोक कर दिया। सस्पेंशन रिवोक किया, लेकिन नेशनल सेक्रेटरी का जो वो पोस्ट है वो अभी रिवोक नहीं किया और उसको बोला गया है कि मणिपुर में अपने एनडीए अलायंस भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक साथी के साथ में वो ग्राउंड ज़ीरो पर काम करेगी और उसके बाद में जो वहाँ से रिज़ल्ट है आपके बारे में एनडीए अलायंस जो गवर्नमेंट वहाँ पर बनाएगी, उसके बाद में जो रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद में आपको बाकी पद और पोस्ट प्रॉपरली दिया जाएगा। तो इसी पर हमारी आज पीसी थी और इसके साथ में हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी एनडीए पार्टनर्स भाजपा का, जिस तरीके से अभी एमएलसी के लिए पार्टी को जो एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल गई। बहुत लोग अलग अलग बातें करते थे, लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे हम लोग बहुत स्ट्रांगली कमिटेड है एनडीए पार्टनर्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, संजय जायसवाल जी के साथ, भूपेंद्र यादव जी के साथ में फुल फ्लेजेड कमिटेड है पार्टी। और जिस तरीके से कल उन्होंने इज़्ज़त आबरू रखी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हाजीपुर से जो वैशाली ज़िला से जहाँ हाजीपुर मेन आता है, जहाँ हाजीपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कोई दूसरी बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस अलग लड़ रही है, आरजेडी अलग लड़ रही है, बाकी जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनका ऑनेस्टली कोई ग्राउंड ज़ीरो पर कोई स्पेस है नहीं, तो उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिए, उस दिन जैसे रिज़ल्ट आएगा उस दिन भी आप देखिए, हम लोग 100% रिजल्ट लेकर 24 के 24 सीटें जीत के आ रहे हैं। कहीं न कहीं सामने बिखराव है ग्राउंड ज़ीरो पर, हमें कहीं बिखराव है ना है, हमें उससे क्या देखना है। हमारी अपनी लकीर इतनी लंबी है, उनकी लकीरें दूर दूर तक भी उसको जोड़, चाहे वो गठबंधन में भी आ जाए, गठबंधन के बाहर भी आ जाए, उनकी लकीरें वहाँ तक पूरी होगी नहीं। हमारी लकीर बहुत लंबी है, जो एनडीए अलायंस पार्टनर की लकीर है। हमारा नेतृत्व वहाँ पर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्राउंड ज़ीरो पर नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से लालू जी का जो पहले गुंडा राज था, जंगल राज था, उसके बाद में जिस तरीके से पिछले 15 साल से लोग जो मर्जी बोले, हमें पता है कि सुशासन बाबू ने जिस तरीके से काम किया है ज़मीन पर, आप सबको पता है। बिहार जैसी जगह में जहाँ कुछ था ही नहीं, और आज वहाँ पर आप अगर दूध का 1 किलो भी गाड़ी के पीछे में रखेंगे 10 किलोमीटर तक वो कहीं हिलेगा भी नहीं। इतने अच्छे रोड बनाए हैं। सड़क, बिजली और पानी आम आदमी को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। रोज़गार की बात है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड ज़ीरो पर काम करें, ईमानदारी से काम करें। अब अपोजिशन के पास कुछ है नहीं। रिसेंटली आपने देखा जिस तरीके से, आप बताइए, हम युवाओं से कहना चाहते हैं, युवाओं के माध्यम से भी यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं, कोई भी युवा देश का या स्टूडेंट कभी ये सोचेगा भी नहीं कि वो ट्रेन को जलाने का काम करेगा। ये सब यही अपोजिशन पार्टी के लीडर है। और उसके बाद में हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स के नाम पर बोल रहे हैं ये जी स्टूडेंट है। क्या स्टूडेंट कभी ऐसा कहा हम नहीं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग प्यार भी करते थे, लड़ते भी, झगड़ते भी थे, लेकिन कभी आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट की गई कि हम किसी के घर को तोड़े, हम किसी के शीशे तोड़े, या ट्रेन जैसी इतनी जो संपत्ति, बीइंग ए स्टूडेंट, जो मेरे को पता है कि मेरी संपत्ति है, मेरी अपनी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को, अपने घर परिवार के, अपने देश की संपत्ति को स्टूडेंट कभी ऐसा काम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि रेल मंत्री के माध्यम से इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई के माध्यम से खुलकर निकलेगा। या कल जैसे वो पटरी को तोड़ा जा रहा था, कोई स्टूडेंट पटरी तोड़ेगा? क्यों तोड़ेगा भाई?
अगर स्टूडेंट को खुद को नहीं निकलना, उसके परिवार से कोई उस एरिया से जाएगा। भीड़ में उपद्रवी शामिल थे? 100% थे, पूरे पार्टी के लोग थे। हम तो खुलकर कह रहे हैं, आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, जितने अपोजिशन पार्टी राजनीतिक, और वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि राजनीतिक तौर पर वहां पर, और उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। एक कॉमन बात है रवि जी, जहाँ पे लड़के नौकरी करेंगे, उनको पता जिस जगह मैं नौकरी करूंगा, जहाँ अप्लाई किया है, जो नौकरी का मतलब समझते, आजकल कहते हैं ईश्वर मिलना आसान है, नौकरी मिलना नहीं, नौकरी मिलना नहीं। जो लड़के नौकरी के लिए अप्लाई किया वो उसी जगह को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारा चीज। और दूसरी बात आपने जो कहा, अभी उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते रहे कि दोनों जगह जीत होगी। मैं विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह ये जो 2400 सीट है जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी जीत के आएंगे और मजबूती से आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, शराबबंदी को लेकर के विपक्ष और यहाँ तक कि चिराग जी ने भी कहा है कि नीतीश सरकार के पास और दूसरा कोई काम नहीं है। आज ही उन्होंने एयरपोर्ट से उतरने के साथ ही कहा, और टीचर को लगा दिया, शिक्षा देने का काम करे, उन्हें शराब कहाँ पर लगाते, उनको बोलिए पहले वो खुद पीना बंद कर दे, उसके बारे में बात करें। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। गलत न्यूज़ है। पहले वो बोले, और बाकी रही टीचर की और स्टूडेंट की बात। अगर कोई भी स्टूडेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री या वहाँ का MP MLA ये कह रहा है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, ये तो मैं भी इंफॉर्मेशन दूंगा। हाँ। ये कोई गलत बात थोड़ी ना है। इंफॉर्मेशन लेना, कहाँ पर गलत तरीके से शराब बन रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है अपोजिशन की। टीचर को शराब माफिया या शराबी को खोजने में टीचर को नहीं बोला गया है, न स्टूडेंट को बोला गया है, ये हर एक साथी को बोला गया है। जो जहां पर अगर 50 लाख लोग रहते हैं, 50,000 लोग रहते हैं, उन 50 के 50,000 को बोला है। क्योंकि जब कहीं पर कोई बेचारा गरीब आदमी मारा जाता है गलत शराब पीने से, वो 50 के 50,000 बोलते हैं कि ये गलत हो गया। तो जब हम बोलते हैं ये गलत हो गया, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि उस एरिया में देखना जो गलत हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को देना। और इस इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट देखेगा, टीचर देखेगा, इनका और कोई काम है नहीं। इनको बोलिए राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को बताए वो क्या करते थे। वो ये काम सब गाड़ियां चोरी करना, शोरूमों को गाड़ियां तोड़ देना, वहाँ से अपनी बहन बेटियों की शादियों के लिए पूरे शोरूम सब भाग गए, सब इंडस्ट्री वाले भाग गए। आज बिहार फूल की तरह खिल रहा है। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन से भाजपा और जो हमारी JDU का जो पूरा ग्रुप वहाँ ग्राउंड जीरो पर, और हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुष्पति पारस जी के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है, काम दिख रहा है। अब इनको और कुछ दिख नहीं रहा है, ये किसी तरीके से चाहते हैं कि डिस्टर्ब करें। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब इलेक्शन आते हैं, आप खुद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और बिहार का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बिहार के युवाओं को, नौजवानों को। वो सबसे मैच्योर है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है बिहार की जनता। उनको पता है कौन काम करता है, किसके यहाँ जीना अच्छा है, किसके यहाँ प्रॉब्लम्स है। तो जहाँ वो अच्छे से जी रहे हैं, तो वो गलत चीज़ को क्यों समर्थन देंगे सबको। धन्यवाद, थैंक यू।